नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड का खास बुलेटिन। फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हो तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा को 1,76,00,000 रुपए की सौगात दी है। वहीं विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के तहत 2 निर्माण कार्यों के लिए 2,77,00,000 रुपए, विधानसभा क्षेत्र थराली के लिए 3 करोड़ के कार्यों की सौगात दी है। साथ ही 3 निर्माण कार्यों के लिए 1,30,00,000 रुपए की, विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट क्षेत्र के लिए विकास कार्यों के लिए 12 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड वैक्सीनेशन मेले में लकी ड्रॉ के जरिए विजेता प्रतिभागियों को स्थानीय परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक खजान दास समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी राजेश कुमार की इस सराहनीय पहल की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में इस तरह के आयोजनों से लोगों को जागरूकता आती है। तो वहीं उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद सरकार भी घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेगी। इसके साथ ही दवाइयां और वैक्सीन भी लगाएगी। वहीं इस मेगा ड्रॉ में प्रथम विजेता रीना शुक्ला ने कहा कि धनतेरस के दिन मुझे उपहार रूप में स्कूटी मिली है, जिसके लिए सरकार और सरकारी तंत्र को धन्यवाद करती हूँ। निश्चित रूप से पहले देश के अंदर बहुत सारे नेताओं ने, आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे नेताओं ने वैक्सीन के लिए तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का काम किया। आज देश आगे आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। उत्तराखंड के अंदर 100% पहली डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। दूसरी डोज का भी 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया है। आज का जो मेगा लकी ड्रॉ है, उन लोगों को, जो प्रतिभागी इसमें आए हैं, जिनको हम लोगों ने अभी अपने हाथों से प्रोत्साहन किया है, पुरस्कार दिया है, वो निश्चित रूप से आगे आकर हम लोगों ने 15 दिसंबर तक 100% जो है दूसरी डोज का भी वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इस अभियान में लगे हुए मैं सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सभी जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। साथ में जितने भी लोगों ने, जितने विभागों ने उन सबका सहयोग किया है। दुर्गम और कठिन परिस्थितियों में, भौगोलिक परिस्थितियां हमारे राज्य की अलग अलग हैं और घर घर जाकर हम लोग दीपावली के बाद घर घर जाकर जो है वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हमको दी है। हमको एक नया एम्स भी मिल गया है, 4 मेडिकल कॉलेज मिल गए हैं और हमारा टारगेट ये है कि हम 15 दिसंबर तक जो दूसरी वैक्सीन की डोज है वो भी प्रत्येक उत्तराखंड वासियों पे हम लगा देंगे। और इतना ही नहीं, हम दीपावली के बाद घर घर में आइडेंटिफाई करके जिनका भी सेकेंड डोज ड्यू है उनको घर घर जाके जो है वैक्सीन लगाने का हमने निर्णय किया है। और कल ही मैं इसकी एक समीक्षा बैठक कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम इस अभियान में पूरे देश में नंबर 1। तो वहीं देहरादून स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन की ओर से कोविड टीकाकरण के तहत दूसरी वैक्सीन लगाने पर लकी ड्रॉ का कूपन दिए गए थे। कोरोना टीकाकरण मेले के तहत मेगा लकी ड्रॉ का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। पत्रकारों के द्वारा लकी ड्रॉ निकाले गए। लकी ड्रॉ के विनर रीना शुक्ला के नाम होंडा एक्टिवा निकली है। इसके अलावा भी कई विजेताओं को पुरस्कार मिले हैं। तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि इससे पहले देवस्थानम बोर्ड के सीईओ और गढ़वाल कमिश्नर रविनाथम रमन ने केदारनाथ पहुंचकर पीएम मोदी के भ्रमण कार्यक्रम के तहत तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी मनोज गोयल के साथ चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पीएम मोदी के दौरे के दौरान उनके द्वारा केदारनाथ पुनर्निर्माण के पहले चरण में पूरे हो चुके निर्माण कार्यों का लोकार्पण और दूसरे चरण में लगभग 120 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाना है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने मोदी और शाह के उत्तराखंड दौरे को चुनावी दौरा करार दिया है। सांसद प्रदीप टमटा ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। सांसद ने कहा कि पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से अधिक पार कर गया है, जबकि गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार पहुंच चुका है। सांसद प्रदीप टमटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष राज्य का दर्जा देने, बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग, साथ ही स्वीकृति और ऑल वेदर राउंड में कुमाऊं के हिस्सों को शामिल करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने केंद्र सरकार पर आपदा मानकों में फेरबदल कर पहाड़ों से अन्याय का आरोप लगाया है। दूसरी हमें आशा थी केंद्रीय गृह मंत्री से, इस विषम परिस्थितियों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर, जिससे कि महंगाई और आसमान छू है, उस पर आप लगाम लगाएंगे। कोई राहत नहीं मिली। आज इसी जनपद में डीजल भी 100 को पार कर चुका है, पेट्रोल तो बहुत ऊपर पार चुका है, गैस 1000 के आंकड़े को छूले गए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री आशा थी कि राज्य के लाखों परिवार जो मनरेगा के अंदर कार्य कर रहे हैं, पिछले 3 महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है, उनकी दिवाली किस तरह निराशा में घर गई, आप खुद जान रहे हैं कि उनको राहत देंगे। मनरेगा का फंड भारत सरकार रिलीज़ करेगी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने इस संदर्भ में राज्य के मनरेगा कर्मियों का वेतन अभी तक नहीं दिया। और दूसरा है कि आप फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ के दौर पे, मैं प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड के विकास के लिए सब कुछ दे दिया, जो आपने हमसे छीना वो हमको वापस नहीं। जिस तरह का दौरा गृह मंत्री का इस प्रदेश में रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री का दौरा भी होने जा रहा है। मुझे जरा सा भी आशा नहीं है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर कुछ देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई तो उसने आपदा के मानकों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उस परिवर्तन के आधार पर जब आपदा हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आती है तो उसका बहुत बड़ा लाभ, वास्तविक लाभ जो है हमारे जो आपदा से प्रभावित लोग होते हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो कांग्रेस के द्वारा आपदा के मानक बनाए गए थे वो तब भी पहाड़ के हित में थे। अब फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एनबी न्यूज। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। तो ब्रेक के बाद आपको उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत। चलिए रुक कर लेते खबरों की, जहां पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज मंगलवार को अचानक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर जाकर मुलाकात की। वहां उन्होंने काफी देर तक राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। विधानसभा चुनाव में पार्टी को एकजुट कर चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। इसके बाद सभी नेता हरीश रावत के साथ केदारनाथ धाम गए। वहां पूजा अर्चना के बाद दोपहर बाद वे वापस देहरादून लौटे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिछले दिनों केदारनाथ धाम की यात्रा की थी। अब पंजाब कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल भी केदारनाथ धाम पहुंचा है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रावत से मुलाकात के बाद कहा कि कर्तव्य पथ से बड़ा कोई धर्म पथ नहीं है। धर्म गरीबों का पेट भर रहा है, खुशियां फैला रहा है, यह महादेव का संदेश है। मांगने गए थे
कि विजय देना मेरे बस में नहीं है। जहां धर्म होगा वहीं जीत होगी। तो धर्म पथ से बड़ा कर्तव्य पथ कोई नहीं, फर्ज कोई नहीं है। और धर्म भूखों को रोटी खिलाना, रोते हुए को हंसा देना, उजड़ों को बसा देना और समाज की राह में हर बाधा को हटा देना है। और यही महादेव का संदेश है, यही कल्याणकारी महादेव का संदेश है कि विश्व के कल्याण में तुम अपना कल्याण निहित कर लो। किरदार भी यही है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के इस सृष्टि के कल्याण में जुट जाओ। तो यही आशीर्वाद उस भोले बाबा से, उस महाकाल से जिनके आगे काल भी भयभीत होता है, उस अर्धनारेश्वर से जो सभी स्वरूपों के स्वरूप हैं, सर्वेश्वर हैं, तो उनसे यही आशीर्वाद आज मांगने आए हैं कि धर्म पथ पे चलें, पंजाब के कल्याण में हम अपना कल्याण निहित करें। को दिखाई नहीं दे रहा था कि अब तो सारी दुनिया देख रही है कि मैंने जब कहा था कि पंजाब में ऑल इज वेल नाउ और हर चीज़ जो है रास्ते पर स्मूथली चल रही है। जो चैलेंज है उस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये स्थिति बनी रहेगी। और हरीश चौधरी जो हैं इस मामले में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे कुछ शिकायत हैं, उससे बहुत कुछ सीखने, जिस नौजवान से सीखने की ज़रूरत है उनमें से एक है। तो ये स्थिति चुनाव में हमको जीत की तरफ ले जा रही है पंजाब में, और पंजाब में आप देखिएगा कांग्रेस जीतेगी। केदारनाथ जाने का उनका कार्यक्रम है, क्या कुछ है सर? केदार बाबा से कौन क्या मांग रहा है वो तो सब देने वाला है, लेकिन वो केदारनाथ जाते हुए उन लोगों ने अपने दर्शन मुझको भी दिए, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे लिए तो जो भी केदार बाबा के दर्शनों के लिए जाता है उसके लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि दीपावली से पहले उन्हें शानदार तोहफा दिया जाएगा। कहा कि सरकार ने आशा, ग्राम प्रधान, ओपनल कर्मचारियों का मानदेय पहले ही बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को भत्ता और गोल्डन कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है। साथ ही कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए वत्सल्य योजना लागू की गई है। इसके अलावा धामी ने रवाई में आधुनिक मंडी और बांगाड़ में कोल्ड स्टोर खोलने की ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग भी पूरी कर दी है। साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नौगांव धरी में आयोजित कार्यक्रम में 9 करोड़ 34 लाख की लागत से नौगांव में आधुनिक मंडी का निर्माण और आराकोट में 12 करोड़ 95 लाख की लागत से कोल्ड स्टोर का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने नौगांव, पुरोला और मोरी ब्लॉक के लिए कुल 97 करोड़ 32 लाख की 24 योजनाओं का शिलान्यास किया है। धामी ने कहा कि रवराई घाटी के किसानों और बागवानी के क्षेत्र में जुड़े किसानों को मंडी का बड़ा लाभ मिलेगा। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर पार्टी की ओर से प्रदेश भर में बुधवार को जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर देगी। तो उत्तराखंड में मंगलवार को पहाड़ से लेकर मैदान तक दिन भर गुनगुनी धूप खिली रही, लेकिन देर शाम मौसम बदला और यमुनोत्री धाम केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं यमुनोत्री घाटी में हवा के चलते कोतनौर के पास पेड़ गिरने के करीब 1.5 दर्जन गांव और कस्बों में अंधेरा छा गया। उधर मौसम विभाग के मुताबिक 3500 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में बर्फबारी की संभावना है। वहीं चार धाम यात्रा सुचारू है। मौसम के बदले मिजाज से राजधानी दून के अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं हल्की सी बारिश होने के आसार हैं। हालांकि इस बार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में ठंड का तेजी से बढ़ना तय है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और अपन उत्तराखंड में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। हर आम ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। हर परिवार का सुपना साकार करती पंजाब सरकार। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपको उत्तराखंड में खबर हरिद्वार से, जहां पर दीपावली के वक्त लगने वाले पटाखों के बाजार को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। प्रशासन ने पटाखों के बाजार के लिए अलग अलग स्थान चयनित किए हैं। सकरे बाजारों में पटाखों की दुकानें लगने पर रोक लगाई गई है। वहीं फायर ब्रिगेड की ओर से भी आग लगने की घटना को रोकने के लिए टीमें बढ़ाई गई हैं। गौरतलब है कि हर बार नियमों को दरकिनार कर पटाखों की दुकानें लगाई जाती हैं, जिससे कई बार आग लगने की घटना होने पर फायर ब्रिगेड की टीम का मौके पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से ही प्रशासन ने कमर कस ली है। देखिए, जो भी ये पटाखे की दुकान लग रही हैं बाज़ारों में, तो उसकी पहले तो अनुमति भी दी गई है उसमें प्रशासन के द्वारा। तो उसी को देखा जा रहा है। हर जगह पे जहाँ जहाँ पे लग रही हैं उन जगहों को चिन्हित किया है। समस्त थाना प्रभारियों को हमने एक टास्किंग दे रखी है कि एक तो विजिबिलिटी बढ़ाएंगे, वहाँ पे निरंतर गश्त रहेगी वहाँ पर, और साथ में पिकेटिंग भी की हुई है। और साथ में जो फायर की हैं गाड़ियाँ, वो भी हमारे पास, क्योंकि मोटरसाइकिल्स भी हैं हमारे पास 4, और बाकी और छोटे वाहन। बाकी हमारी टीमें तैयार है, सारे फायर स्टेशन हमारे एक्टिवेट है। उनको सारे मशीनरी ठीक करने के लिए और दुरुस्त रखने के लिए आदेशित कर दिए गए। और जो दीपावली के लिए आतिशबाजी के दुकानों के लिए लाइसेंस। तो वहीं आज धनतेरस के मौके पर हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलोटिया ने कैंप कार्यालयों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया, जिन्होंने कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम किया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता मौजूद रहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की है। इस दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक बलोटिया ने कहा कि जिस तरह से कोविड के समय सभी लोग अपने घरों में बैठे थे, उस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोविड पीड़ितों की सेवा कर स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने का काम किया है। कि यादगार के तौर पे एक पेन भी कोई किसी को देता है तो वो बड़ा यादगार रहता है ना। भैया ने हमें यहाँ पे बुलाया, सम्मान दिया, हर एक लड़की के अंदर एक खुशी पैदा हो रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है कि भैया ने हमारे काम को सराहा। और दीपक जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ इस बात के बारे में कि इतनी सारी लड़कियाँ इकट्ठा करके अपने साथ उन्होंने यहाँ पे हमें सम्मान दिया। बहुत उत्साह है इस बात का कि हमारे कोरोना काल में किए गए हमारे काम के लिए हमें किसी ने मतलब कहीं ना कहीं सम्मान के लायक समझा। हम लोग जितना काम हम लोगों ने कोरोना काल में किया है, गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ हमारी समझनी चाहिए थी। अब इतना है कि बहुत अच्छा लग रहा है। आज धनतेरस के दिन हम लोगों को ये सम्मान मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। तो इनकी जितनी भी मांगे हैं और इनके मानदेय बढ़ाने की बात जो थी, उन्होंने कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कही है। और निश्चित तौर में 2 महीने 3 महीने का समय रह गया चुनाव में। कांग्रेस की सरकार आने में, चाहे वो आशा कार्यकर्ती हों, चाहे वो आंगनबाड़ी हों, चाहे उपनल कर्मी हों, और भी जो अन्य कर्मचारी जो संगठन धरने में अपनी मांग को। तो बात करें अगर मसूरी की, तो लगातार 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों को धनतेरस पर राहत मिली है। आज बाजारों में खासी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने जमकर खरीदारी की। मसूरी के मुख्य बाजार लंढौर में लोगों का हजूम देखकर व्यापारियों के चेहरे खिले हुए मालूम नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि दीपावली के अवसर पर लंढौर बाजार में हर क्षेत्र के लोग खरीदारी करते नजर आए। साथ ही आसपास के गांव के लोग भी मसूरी आकर खरीदारी करते हैं, जिससे यहां के व्यापार में बढ़ोतरी होती है। तो 2 साल जो ये बीमारी के कारण से, कि कोरोना जो महामारी फैली हुई थी पूरे संसार में, बड़ी मुश्किल से राहत मिली है। थोड़ा बहुत बाजार में शॉपिंग लोग करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरत की चीज़ें लोग खरीद रहे हैं। और इस महामारी से निजात सभी को मिली है, तो इसलिए थोड़ा भीड़ भाड़ दिखने लगी।
कोरोना के कारण देखिए बाज़ार में भय तो बहुत हो गया था और उसी कारण से कस्टमर्स का काफ़ी कमी हो गई थी बाज़ार में, बट अब वापस से हम देख रहे हैं कि कोरोना धीरे धीरे धीमा होता जा रहा है और इसी कारण इस साल थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा रही है पिछले साल के मुताबिक। तो मैं यही आशा करूँगा बस कोविड जल्दी ख़त्म हो ताकि हमारा देश भी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एनबी न्यूज़। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। तो अपने उत्तराखंड में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत होता है। तो चलिए रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार बाजार में भी धनतेरस के त्यौहार पर भीड़ और चकाचौंध देखने को मिली है। तो वहीं लेकिन बाज़ारों में खरीदारी बहुत कम हुई है, जिसके कारण व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। लेकिन कोरोना काल के बाद से ही बाजार में थोड़ी बहुत रौनक बढ़ी है। इसी को लेकर कारोबारियों में व्यापार की बढ़ने की उम्मीद जगी है। कोटद्वार में महंगाई का असर भी देखने को मिला है, जिसके बाद काफ़ी कम खरीदारी हुई है। त्यौहार के समय सोने चांदी की खरीदारी बहुत कम हुई है। लोग पूजा के तौर पर चांदी के सिक्का और छोटी मोटी मूर्तियां खरीदते दिखे। तो इस बार मैं देख रहा हूं कि पहले से काफ़ी अच्छा है, लोगों में उत्साह है। हालांकि परचेजिंग पावर अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर लोगों में उत्साह है, मार्केट में भीड़ है। और हमारे यहाँ भी इस वक्त ऐसी बात नहीं है, कस्टमर आ रहे हैं और ख़रीदारी भी उनकी ठीक। बाजार में भीड़ है लेकिन लोगों में उत्साह नहीं है। कोरोना की मार और महंगाई की मार, दो मार आज ग्राहक झेल रहा है। सिर्फ एक उत्सव की एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी कर रहा है। पहले जिस भाई की परचेजिंग 100 रुपये 200 रुपये का सामान खरीदने की होती थी, वो मात्र 10 और 20 रुपये का सामान खरीद कर त्यौहार की औपचारिकता पूरी कर रहा है। क्या माना जा रहा है इससे? क्यों ऐसा? महंगाई, हर तरफ से महंगाई है। चाहे पेट्रोल की महंगाई हो, चाहे सरसों के तेल की महंगाई हो, चाहे दालों की महंगाई हो, चाहे गैस सिलेंडर की महंगाई हो और कोरोना। तो वहीं सितारगंज में धनतेरस की खरीदारी के लिए बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दुकानदार खरीदारों का इंतजार करते रहे। हालांकि व्यापारियों का मानना है कि ऑनलाइन शॉपिंग से व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो वहीं सितारगंज के श्री रामलीला मैदान में घरों को सजाने के लिए सामान की दुकानें लगी थी। इसके अलावा खेल खिलौनों की दुकानें भी लगी थी। जहां एनबी न्यूज़ संवाददाता ने कुछ दुकानदारों से बातचीत की और जाना कि बाजारों में त्योहारों को लेकर कितनी चहल पहल है और कितनी खरीदारी हुई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सितारगंज के लिए रामलीला मैदान में, जहां हर वर्ष यहां पे एक बड़ी बाजार लगती है, जहां यहां दिवाली पे, धनतेरस पे दीपावली हुए, दीप हुए और फुलवाड़ियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ों की यहाँ मार्केट बड़ी लगती थी। लेकिन कोविड के बाद यहाँ देखने को मिल रहा है रौनक, उतनी रौनक तो नहीं है। धनतेरस के दिन धन जैसे बरसना चाहिए। यहाँ कुछ दुकानदारों का कहना है कि भाई जो ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही है उसमें कुछ माल सस्ता मिलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक माल है, जो चाइना का माल है वो भी ज़्यादा बिक रहा है, जो यहाँ इंडिया का माल है, दीपावली जिससे कहते हैं दीप, पहले बहुत पुराने ज़माने में दीप ही जला करते थे और यहाँ चाइना का माल नहीं बिकता था। उसके बाद अब जो जब से चाइना का माल आया है, जो लड़ी बोलते हैं जिसको, और जिससे सजावट करते हैं, वो ज़्यादा बिक रही है। और ऑनलाइन से यहाँ पे काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो मार्केट में आपकी धनतेरस के दिन धन बरसना चाहिए वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बाज़ार इस टाइम कोविड के बाद फिर से एक बार बाज़ार खुली है, उसके बाद में बारे में क्या कहेंगे आप?
कोविड के बाद में जो आज 2 साल के बाद ये बाजार में जो सजे हैं दीपावली के शुभ अवसर पर, जैसे कि देखनी चाहिए, जिस तरीके की रौनक होनी चाहिए उस तरीके की कोई रौनक नहीं है। दुकानदार बेचारे हाथ का हाथ रख कर खाली बैठे हैं, काम दाम कुछ है नहीं। चाइनीज आइटम ज़्यादा बिक रही हैं, अगर बिक रही हैं तो, बाकी देसी आइटम तो इतना कुछ खास नहीं है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा अगर फ़र्क पड़ा है तो वो पड़ा है ऑनलाइन से। ऑनलाइन द्वारा जो शॉपिंग की जा रही है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है दुकानदारों पे, इसलिए कोई मार्केट में इतनी रौनक है नहीं जैसे कि होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो अभी आपदा आई थी, बारिश में जो बाढ़ आई, उनमें किसान भाइयों आपकी उम्मीद थी कि दीपावली पे अच्छा काम चलेगा लोगों का, मगर वो भी विफल रहा, क्योंकि जो आपदा आई, बाढ़ आई, लोगों के किसानों के फसल नष्ट हो गई, इस वजह से और ज़्यादा व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ा। आपदा आई तो लोगों का, किसानों का जो यहाँ पे धान था वो भी खत्म हो चुका था, इसलिए अभी भरपूर पैसा भी नहीं आया। जो धान बेचा गया है, जो किसान है, पैसा आना चाहिए, उनके पास अभी भरपूर पैसा भी नहीं आया। सितारगंज से ANB न्यूज़ के लिए अनीस रजा। तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।